अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 फरवरी 2025। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज और दोस्तों सेमेस्टर डेट शीट की भी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, डीएलएड की सेंट्रल लिस्ट क्या होगी, सीटेट यूपी टेट का फॉर्म, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा में बदलाव और बैक पेपर परीक्षा की तारीख, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट। जी हाँ, मतलब पीएनपी से क्या अपडेट है, देखिए पीएनपी क्या कर रही है आपके एग्जाम को लेकर और क्यों सीरियसनेस नहीं रहती है। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम के चक्कर में आपका ये एग्जाम पहली बार कैंसिल नहीं हो रहा। हम आपको पहले बता दें, इससे पहले भी यूपी बोर्ड के चक्कर में आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। ये इनकी बड़ी लापरवाही होती है जिस वजह से आपका नुकसान होता है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हम थर्ड वीक में करा लेंगे। थर्ड वीक कौन सा होगा बताइए, फर्स्ट ये मानिए, सेकंड ये, थर्ड ये, इम्पॉसिबल है यहाँ से होना। तो यहाँ से भी 17 से भी होना थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा। ठीक है, या तो ये 17 से कराएं या तो 24 से कराएं, क्योंकि इधर होली का त्यौहार आ जाएगा। ठीक है, तो इनके चक्कर में बच्चों का काफी बड़ा नुकसान होता है। अभी एग्जाम हो जाता हमारा फरवरी में, तैयारी पूरी थी ताकि आपका सेशन टाइम से कंप्लीट हो। और बीपीएससी टीआरई 4.0 उधर एक वैकेंसी आने वाली है। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व से पहले जन सैलाब आपके सामने है। शिवरात्रि से पहले ही स्नान करने वालों का आंकड़ा जो है वो 60 करोड़ के पार हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक, समय सीमा तय हो गई है। अगली अपडेट आती है, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों के साथ आयोग ने की मतलब अध्यक्ष ने बैठक की है। फिर अगली अपडेट आती है, महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए सीएम को लिखा गया है पत्र। देख सकते हैं, भाजपा ने कहा आपने सत्ता में रहकर भी सम्मान राशि नहीं दी। देख सकते हैं, 2500 रुपये देने की बात की है बीजेपी सरकार ने दिल्ली में कि हम भैया महिलाओं को 2500 रुपये पर मंथ देंगे। ठीक है, और यूपी में आपको कितना मिल रहा है आप लोग जानते हैं। यूपी में भी तो है बीजेपी की सरकार ना, तो पैसा यहाँ भी आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सोचिए खाली। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रकरण फिर विप में उठ गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। वैकेंसी की भी अपडेट्स हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर की क्या बड़ी कटिंग्स, इंपॉर्टेंट कटिंग्स आपके सामने चल रही है। ठीक है, डीएलएड की सेंट्रल लिस्ट की पीडीएफ क्या रहने वाली है, जरा इसको देखिए। देखिए जो सेंट्रल लिस्ट आएगी, अब क्या है ना कि हमारा पेपर एग्जाम मार्च में होगा, तो हमारा प्रयागराज में भी सेंटर बनेगा, तो कोई दिक्कत आपको प्रयागराज में नहीं होगी। ठीक है, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2025 की क्या अपडेट रहने वाली डीएलएड की, देखिए। हर सेमेस्टर में अगर आप प्रॉपर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर स्कोर आपका अच्छा नहीं होगा और बैक लगती है। देखिए बैक ना लगे उसके लिए हमने आपको कुछ ट्रिक्स बताई है ना, इसको इस पर थोड़ा अमल करिएगा। ये पास होने का रामबाण तरीका। पेपर को हमेशा सीरियल से लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2। ठीक है, 40 क्वेश्चन, 50 नंबर के पेपर में 40 क्वेश्चन होते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि एक एक नंबर से कुछ इधर उधर बेनिफिट्स उठाया जा सके, लेकिन एग्जामिनर को पता चल गया है ना, तो आपकी कॉपी ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक कर देगा। तो फिर देख लीजिएगा, कभी कभी आप एग्जामिनर के गुस्से का शिकार मत होइए। और कुछ बच्चे लास्ट टाइम उसमें 200 रुपये 500 रुपये भी लगा के आते हैं कॉपी में। तो कुछ ऐसे एग्जामिनर होते हैं जो सोचते हैं कि हम आपका पैसा तभी लेंगे, ठीक है, जब हम आपको पास करेंगे, नहीं तो पैसा नहीं लेंगे। तो उस केस में भी कुछ ऐसे ईमानदार टीचर मिलते हैं जिससे आपको फायदा होता है। देखिए हर एक तरीका आपको जानना बेहद जरूरी है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की देखिए तमाम अफवाहों से आपको बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहती है। ठीक है, और पेपर लीक, जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक की कोई अपडेट्स आएगी तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। होता क्या है कि कुछ आजकल मॉडल पेपर इतने बेहतर तरीके से बनते हैं कि लगता है कि यार पीएनपी ने लगता है यही वीडियो देख डाली और उसी से पेपर बना दिया, तो आप लोग को लगेगा पेपर आउट हो गया क्या। ऐसा नहीं है। कोई भी जब टीचर पेपर बनाता है ना, आजकल सब लोग गूगल करते हैं, सर्च कर लेते हैं गूगल से। अभी आप लोग को हम कोई काम कहेंगे यार इसका मतलब बताइए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, मोबाइल में सीधे गूगल ओपन करेंगे और सर्च कर लेंगे। तो अब जब डीएलएड के टीचर को भी क्वेश्चन पेपर बनाना रहता होगा, तो वो भी सोचते होंगे काम करो, चलो मॉक पेपर सर्च करते हैं डीएलएड का, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन हम लोग उसी में से मतलब बना लेते हैं। क्या मतलब वो मेहनत करें इधर उधर। तो सभी लोग आजकल यही कर रहे हैं, इस वजह से आपको लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। पेपर की टाइमिंग थोड़ी सी गंदी रहेगी गणित के लिए और इंग्लिश के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर में आपको गैप नहीं मिलता। जैसे हिंदी का पेपर 10 से 11,
इंग्लिश का पेपर 11:30 से 12, क्योंकि उस दिन 2 ही पेपर है, तो ये नहीं कि इंग्लिश का पेपर आराम से 2 बजे से कर दें। ये थोड़ी समझदारी आनी चाहिए थी, ठीक है, जो हमारा एग्जाम कराता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए यार कि। तो दोस्तों काफी बच्चों का एक और सवाल आ रहा था कि सर ये शिक्षक भर्ती का प्रोसेस कैसे होगा, कब से शुरू होने वाला है, यूपी और बिहार की वैकेंसी में क्या अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दें वीडियो में ही। एक तरफ उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती लिखेंगे और एक तरफ बिहार की लिखेंगे। देखिए, अगर आप पहले ही कंडीशन, अगर आपको यूपी में टीचर बनना है तो आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपका टेट कंप्लीट होना चाहिए, टेट पास हो। लेकिन अगर यूपी में अगर आप छात्र हैं तो आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको पास होने के लिए चाहिए होगा कितने नंबर, 82 नंबर। लेकिन दोस्तों, और जनरल में यूपी में पास होने के लिए 90 नंबर। अगर आप बिहार में जाते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 90 नंबर। अगर आप लोग आरक्षित वर्ग में, जैसे यूपी के छात्र की हम बात करें, जब यूपी का बच्चा बिहार जाता है, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आप यूपी में तो 82 नंबर पर पास होंगे, लेकिन बिहार में कितने पासिंग मानी जाएगी, 90 नंबर। ये सबसे बड़ा अंतर आता है, ठीक है। एक अंतर आप यहाँ पर क्लियर हो गया, ये वाला अंतर। उसके बाद यूपी की वैकेंसी आती है तो यहाँ पर 40% आपका एकेडमिक लिया जाता है, 60% आपका सुपर टेट लिया जाता है। बिहार में 100% आपका जो एग्जाम होता है बीपीएससी टीआरई, अब 4.0 आएगी तो उसी से कट ऑफ बना दी जाएगी, ठीक है। आपका यहाँ एकेडमिक कोई मतलब नहीं, 100% यहाँ पर। तो 40% का मतलब 10% आपका हाई स्कूल, 10% आपका 12वीं, 10% आपका ग्रेजुएशन, प्लस 10% आपका डीएलएड, 40% ये प्लस 60% कर लो, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से 120 नंबर मेन होते हैं और 30 नंबर लैंग्वेज के होते हैं। 30 में से आप 9 नंबर पर पास हो जाएंगे और 120 में से ज़्यादा नंबर लाइए, 39 प्लस कम से कम लाइए, क्योंकि वही मिनिमम कट ऑफ बना दी जाती है, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। देखिए, लापरवाही कभी भी करेंगे तो आप कहीं नौकरी नहीं पाएंगे, याद रखना। तो जो भी बच्चे लापरवाही करने की सोचे तो पहले से आप सतर्क रहिएगा। बाकी सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलेंगी ऐसे वैसे, और किसी की कोचिंग लेने से पहले, क्लासेस लेने से पहले 100 बार आपको सोचना है कि क्या वो टीचर आपको डीएलएड से टीचर तक बनाएगा कि नहीं। ये सवाल पहले आपके मन में होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन होना ही चाहिए। होता क्या है कि किसी ने आपको भैया डीएलएड में सहारा दे दिया, फर्स्ट सेमेस्टर आपने यहाँ पढ़ लिया, सेकंड सेमेस्टर किसी और कोचिंग में चले गए, थर्ड कहीं और भटक रहे हैं, फोर्थ कहीं और, आप रास्ते से भटक गए। याद रखिएगा, आप रास्ते से भटक चुके हैं। जब चारों तरफ आप भाग रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक टीचर से आप पढ़ेंगे ना, तो भाई अगर उससे मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आग लगा देंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आग लगाएंगे, मतलब क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट हर बार, आप जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए आप हिंदी हमसे पढ़ लीजिए, हम अलग कुछ बताएंगे, किसी और टीचर से पढ़ें कुछ अलग तरीका होगा। हर टीचर का अपना एक तरीका होता है। अब जब 4 टीचरों से आप पढ़ते हैं अलग अलग हिंदी, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, पेपर में एक अच्छा स्कोर करना है, नौकरी लेनी है, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद आप जब यूपीएससी की तैयारी करिएगा, कुछ और करिएगा, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर के पास जाइए। फिलहाल अभी ऐसा मत करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।